attracted to a married man? हाथ हटाओ, दोनों हाथ पकड़ लो इनके प्लीज। मैं क्यों रहूंगा मैरिड मैन? नहीं, I don't talk to married man. जब ग्रीन फ्लैग उनको बोला गया तब क्या रिएक्शन था आपका? मैं बहुत खुश थी कि गौरव बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। तो बिग बॉस जीतने के बाद जहां विनर्स तो यूजुअली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहीं रनर अप के फैंस का ये मानना होता है जो जीता वो अनडिजर्विंग था। और ऐसा ही कुछ गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के साथ भी हो रहा था जब ये सीजन खत्म हुआ। लेकिन फिर गौरव खन्ना की एक पुरानी कंट्रोवर्सी दोबारा से इंटरनेट पर सर्कुलेट होती है जब उनकी पुराने शो अनुपमा की को एक्टर निधि शाह की साइड से कुछ रील्स को लाइक किया जाता है। और इतना ही नहीं, उनके कुछ सरकास्टिक रिप्लाईज ने तो काफी सारे पुराने स्पेकुलेशंस को जैसे कंफर्मेशन ही दे दिया। इसके बाद गौरव खन्ना की ओपन मैरिज से लेकर उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद निधि शाह को लेकर जो भी स्पेकुलेशंस थे, लोगों ने मान लिया कि वो सब सही है। और इवन गौरव खन्ना ने जो बिग बॉस में बार बार ये बताया है कि कैसे उनकी वाइफ को किड्स नहीं चाहिए, इन सारी चीजों को फिर उससे कनेक्ट कर दिया गया। अब हालांकि जो गौरव खन्ना के फैंस हैं, उनकी साइड से ये मानना है कि ये उनके जीतने के बाद एक नेगेटिव पीआर हो रहा है। तो मैं आपको ये पूरी टाइमलाइन बताऊं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो अनुपमा शो के बारे में तो आप सबको पता होगा, अब चलो देखा हो ना देखा हो, लेकिन अनुपमा को रोते हुए या ज्ञान देते हुए जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, तो उसी वाले शो में ना एक कैरेक्टर था अनुज, जिसे गौरव खन्ना ने ही प्ले किया है। और उस कैरेक्टर से उनके एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की काफी सारी एक्सपेक्टेशंस थी और कुछ हुआ भी वैसा ही। मतलब जो कैरेक्टर था वो ऑडियंस को इतना ज्यादा पसंद आया कि इंस्टेंट एक्सेप्टेंस तो मिला ही, और साथ साथ गौरव खन्ना ने ओवरनाइट जो एक्सट्रीम पॉपुलैरिटी गेन की थी वो भी नेक्स्ट लेवल थी। अब उनका जो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर था ना, वो भी ग्रीन फ्लैग वाली इमेज का था। और उसके अलावा गौरव खन्ना की जो उनकी वाइफ आकांक्षा के साथ वीडियोस वगैरह थी सोशल मीडिया पर, तो लोगों को लगता था कि वो रियल लाइफ में भी वैसे ही है। और जो शो का इनिशियल टाइम था ना, उसको लेकर रिपोर्ट्स में ये बोला जाता था कि गौरव खन्ना का ऑन सेट बिहेवियर न सिर्फ काफी प्रोफेशनल है बल्कि हम्बल भी है। और उनकी जो कास्ट एंड क्रू के साथ बॉन्डिंग है वो भी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ही इतना अच्छा वो डिलीवर कर पा रहे हैं ऑन स्क्रीन। लेकिन आफ्टर सम टाइम निधि शाह जो किंजल का रोल प्ले कर रही थी अनुपमा शो में, उनके गौरव खन्ना के साथ एक फ्रेंडली इक्वेशन को लेकर काफी सारे रिपोर्ट्स आते हैं। और यहीं से ना पहली बार उनके बॉन्ड को को एक्टर्स से ज्यादा देखा जाने लगता है। मतलब लोगों को देख के लग रहा था कि दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब देखो, ये जो इनके डेटिंग या कहो अफेयर के रूमर्स है ना, वो तब शुरू होते हैं जब एक पार्टी का क्लिप काफी ज्यादा सर्कुलेट होता है ऑनलाइन, जहाँ पर दोनों का इंटरेक्शन लोगों को काफी क्लोज लग रहा था। अब हालांकि ऑफिशियली तो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स ही बताते थे एक दूसरे को, लेकिन फिर लोगों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि निधि अपने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट या फिर स्टोरीज को शेयर कर रही हैं, वो काफी बार वो गौरव खन्ना के मेकअप रूम या फिर वहाँ के नियर बाय स्पेसेस से शेयर करती थी। एंड ऐसे ही जब उनके काफी सारे वीडियोस आने लगे तो उनकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग को लोगों ने फ्रेंड से ज्यादा है ऐसा क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। अब उस टाइम पर भी ये स्पेकुलेशंस थे तो काफी ज्यादा लाउड, लेकिन फिर शो में से सारे कैरेक्टर्स की एग्जिट हो गई धीरे धीरे, तो ये सारी चीजें ना एक रूमर्स की तरह ही रह गई। अब इसके कुछ टाइम बाद निधि का एक इंटरव्यू आता है जहाँ उन्होंने इनडायरेक्टली मेंशन किया कि वो एक ओल्डर मैरिड मैन की तरफ अट्रैक्टेड थी। हालांकि यहाँ पर उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया था, लेकिन ऑडियंस ने अपनी साइड से डॉट्स को कनेक्ट कर दिया और उन्हें ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर गौरव खन्ना के बारे में ही बात हो रही है। और यहीं से ना स्पेकुलेशंस का नैरेटिव सेट हो गया था। मतलब प्रूफ तो कुछ नहीं थे, दोनों के कुछ इंटरेक्शंस एंड वीडियोस के थ्रू लोगों ने डॉट्स को कनेक्ट कर लिया और एक परसेप्शन बिल्ड हो गया कि दोनों का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। अब इन सारी स्पेकुलेशंस के बाद गौरव खन्ना जब बिग बॉस में जाते हैं और बिग बॉस जीतते हैं, तब तक के पूरे टाइम में ऑडियंस के दिमाग में उनकी इमेज न सिर्फ एक ग्रीन फॉरेस्ट पर्सन की बन गई थी, बल्कि वो कितने अच्छे हस्बैंड हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ की चॉइसेस को इतना ओपनली रिस्पेक्ट किया है और एड्रेस किया है कि उन्हें अगर किड्स नहीं चाहिए तो वो उसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं और वो उसमें अपनी वाइफ को कम्प्लीटली सपोर्ट करते हैं। ऐसे इन सारी चीजों के बाद से ही ऑडियंस उन्हें काफी ज्यादा प्रेज करने लग गई थी। लेकिन जब वो ट्रॉफी जीत लेते हैं ना, तो उसके बाद निधि शाह ने कुछ ऐसे पोस्ट को लाइक किया था जो इनडायरेक्टली गौरव खन्ना के बिग बॉस जीतने को क्रिटिसाइज कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स लोगों ने उनके लाइक्स को नोटिस किया और कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, उसके स्क्रीनशॉट्स भी काफी ज्यादा वायरल होने लग गए। और इसके बाद क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों की पुरानी कंट्रोवर्सी
कंट्रोवर्सी भी रही है। अब इसके बाद क्या होता है, उसी पोस्ट पर एक यूजर ये कमेंट कर देते हैं, अनुपमा के दौरान इनका अफेयर था। एंड गेस व्हाट, निधि शाह उस पर रिप्लाई करती है, या यू नो बेटर। अब ये सरकास्टिक रिप्लाई था या फ्रस्ट्रेटेड रिप्लाई था ये तो नहीं कहा जा सकता, बट उनके रिएक्ट करने के बाद इंटरनेट ने इसे कन्फेशन की तरह ट्रीट कर लिया और कंट्रोवर्सी ने दोबारा से पूरा मोमेंटम ही गेन कर लिया। इसके बाद यहाँ पर एक और पर्सपेक्टिव काफी ज्यादा हाईलाइट होता है कि जब शो अनुपमा काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, सारे कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था, तब इस शो से काफी सारे कोल्ड वॉर के रिलेटेड रिपोर्ट्स भी सर्कुलेट होने शुरू हो गए थे। मतलब अगर आप रिपोर्ट्स की मानो तो शो की मैसिव पॉपुलैरिटी की वजह से जो स्टार कास्ट थी उनके बीच में ही इनसिक्योरिटीज बढ़ती जा रही थी। दैट इज फ्रॉम स्क्रीन टाइम टू फैन फॉलोइंग या फिर नरेटिव डोमिनेंस, ये सारे फैक्टर्स भी टेंशन का मेन रीजन बनते जा रहे थे। और इन सारी चीजों को ना इंटरव्यू में कास्ट के कुछ मेंबर्स ने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट भी किया है कि वर्किंग एनवायरनमेंट इजी नहीं रह गया था। यूएसए का जब ट्रैक आया था अनुपमा शो में, तो उसके बाद से ही ना लीड एक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं रह गया था, इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो गए थे। तो उस टाइम पर जब निधि और गौरव को लेकर रूमर्स आए थे तो सबको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि उस टाइम पर इनके कोल्ड वॉर्स चल रहे थे आपस में, तो किसी ऑपोजिट पर्सन की साइड से ये सारे रूमर्स को इनिशिएट किया गया हो। लेकिन जब बिग बॉस जीतने के बाद गौरव के ये दोबारा से चीजें लाइमलाइट में आती हैं, तो गौरव खन्ना के ओपन मैरिज के एंगल को भी काफी ज्यादा हाईलाइट किया जाने लगता है। अब ये ना बिग बॉस के ही एक एपिसोड से स्टार्ट होता है, जहाँ पर गौरव ने तो ओपनली ये डिस्कस करते हुए बताया है कि उन्हें किड्स चाहिए, बट उनकी वाइफ इस चीज के लिए भी रेडी नहीं है। और जब फैमिली वीक हुआ था, इंटरव्यूज वगैरह हुए थे, तो लोगों ने आकांक्षा के बिहेवियर को ये बोलकर पॉइंट आउट कर दिया कि उनका ना तो ज्यादा इमोशनल रिएक्शन आ रहा था, ना ही वो टीवी पर कुछ ज्यादा लाउड वे से रिएक्ट कर रही थी, ना ही उनका डिटैचमेंट थोड़ा सा भी फील हो रहा था लोगों को। और इन्हीं सारे फैक्टर्स को रीजन बनाते हुए सोशल मीडिया पर एक अलग ही नैरेटिव बिल्ड हो गया कि या तो ये ओपन मैरिज है या तो पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि आकांक्षा का भी इतना इमोशनलेस बिहेवियर दिख रहा है। लेकिन अगर आप इन चीजों को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि चाइल्ड ना प्लान करना या इमोशनल रिस्ट्रेंट खुद को दिखाना ये कोई ओपन मैरिज का प्रूफ नहीं हो जाता, या इससे ये टैग नहीं दिया जा सकता कि इन दोनों की मैरिज में पहले कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं जिस वजह से उनका ऐसा बिहेवियर है। I mean, कुछ लोग इमोशनली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड क्योंकि वो टीवी पर आ रही थी तो हो सकता है लोगों ने एक्सपेक्ट किया हो कि उतना लाउड ड्रामा हो, और वो उनकी साइड से नहीं आया, तो शायद इस वजह से ये सारे स्पेकुलेशंस और ज्यादा ग्रो हो गए। क्योंकि देखो, ना तो गौरव खन्ना ने अफेयर के रूमर्स पे कभी भी डायरेक्टली कोई रिस्पॉन्स दिया है, ना ही निधि शाह की साइड से कभी भी डायरेक्टली कुछ कहा गया। तो ऐसे एक कमेंट के बेसिस पे या फिर रील लाइक्स करने को लेकर एक परसेप्शन तो बिल्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि गौरव खन्ना को जितना अभी तक देखा गया है, मतलब जो भी उनका बिहेवियर उनकी वाइफ के टुवर्ड्स रहता है, वो देखकर ऐसा नहीं लगता कि दोनों की ओपन मैरिज है या फिर कोई प्रॉब्लम है दोनों में। एंड अगर आप इंडस्ट्री भी टेलीविजन और बॉलीवुड की बात करो तो ऐसे रूमर्स काफी बार सर्कुलेट होते हैं, कभी वो पर्सनल चॉइसेस भी होते हैं और कभी वो प्लेन रूमर्स भी होते हैं। तो ऐसे केसेस में सिर्फ अजम्पशंस को देखकर एक पर्सपेक्टिव को बिल्ड कर लेना और एक पर्सन की इमेज को एज अ चीटर पोर्ट्रे कर देना, आई डोंट थिंक सो इज लॉजिकल। मतलब या तो निधि शाह अपनी साइड से डायरेक्टली कुछ बोलती जिस वजह से फिर ऐसा बोला जा सकता था, लेकिन क्योंकि उन्होंने भी तो कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, एंड जब तक दोनों की साइड से इस पर कुछ बोला नहीं जाता तब तक तो आप इन चीजों को सोशल मीडिया के ओपिनियंस ही कह सकते हो। बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि ये प्रोफेशनल फॉल आउट था या फिर रियली कुछ था जो अभी निधि शाह अपने कमेंट्स के थ्रू इनडायरेक्टली पॉइंट आउट करने का ट्राई कर रही है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।